जो भाई साहब ने सवाल उठाया है, तो मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी नहीं हूँ, बट जो आइडियोलॉजी ने फिलॉसफी पे आप बोलती हैं, प्रशंसक हूँ, इसलिए मैं ये बात कहना चाहती हूँ। देखिए, ये वो पार्टी है जहाँ पर हर किसी को मौका मिलता है। आज मीनाक्षी जी को कल मिला था, आज किसी और को मिला। नहीं देखो बेटा, ये नहीं बेहुदगी नहीं, तुम बेहुदगी ना करो, बस आराम से करो। नहीं, मैं महिला होने की महिला होने के दे दे, फिर वो दे देंगे। देखिए, यहाँ पर मौका सबको मिलना चाहिए। परिवारवाद इससे पहले ही देश ग्रसित है, एक ही को किसी को बार बार थोपे जाएंगे जो परफॉर्म कर रहा है। जी, आपका गार्डन नहीं है, ध्यान रखिएगा, बिल्कुल जनता तुरंत खींच लेगी पैर आपका। रही बात डर की, तो डरे हुए तो केजरीवाल है, महा ईमानदार केजरीवाल क्यों ईडी के सामने से घबराते हैं? वकील हैं उनके पास, डरे हुए तो केजरीवाल है, वो आ नहीं रहे। उनके आधे मंत्री जेल में पड़े हुए हैं, काले कारनामे वो करते, डरते वो है, डरता वो है जो काले कारनामे करता। और एक बात में भाई साहब जो संविधान कह रहे थे ना, असंविधान चलाने वाले संविधान की आड़ में, जिन्होंने संविधान की आड़ में इस देश में पर्सनल लॉ चलाया, पर्सनल लॉ बोर्ड चलाया, वक्फ बोर्ड चलाया और अलग अलग धर्म के आधार पर कानून चलाए, शाहबानों को मिला हुआ इंसाफ वापस लिया, ये संविधान की बात करते हैं। संविधान की आड़ में, लोकतंत्र की आड़ में देश को बदनाम करने वाले संविधान की बात करते हैं। ये कौन से लोग, इनसे पूछे घोषणा पत्र में 2006 की रिपोर्ट सच्चर कमेटी की, 18 साल बाद उसकी याद आई है कि अगली बार हम करेंगे। 20 साल बाद उसका इंप्लीमेंटेशन हो रहा है। मुसलमानों को क्या समझते हैं? बेवकूफ समझते हैं। कब तक ये मुसलमानों को वोट बैंक के नाम पर इस्तेमाल करते आएंगे? मोदी जी ने मुसलमानों को जगाया है, उनको वो अधिकार, वो सोच दी है जिसको खत्म किया था कांग्रेस ने भिक्षा देकर। ना 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 ना, जब तक सांस पूरी ना टूट जाए तब तक बोलते रहना कबड्डी 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 कबड्डी। चाय मिली? एकदम बढ़िया चाय। अब वो थोड़ा सा नाश्ता मंगवा लेते हैं। नहीं, नाश्ता नहीं चाहिए। नहीं, नाश्ता पानी। नहीं। ठीक जी। हाँ, अभी ये फातो फामफदुक बात कर रही थी। आज से 10 साल पहले दिल्ली की जनता ने, 2 करोड़ जनता ने फात फामफद भारतीय जनता पार्टी को दिया। आज दिल्ली की जनता पूछ रही है, जब दिल्ली की जनता का अधिकारों का हनन हो रहा था, उनसे अधिकार छीना जा रहा था, वो फात फामफद क्या थे? हाँ, दिल्ली की जनता ने देखा, वो फातो फामफद जब उनका हनन हो रहा था, तालियां बजा रहे थे संसद के बीच में बैठ करके। आज दिल्ली की जनता जब उनसे नाराज है, तो भारतीय जनता पार्टी ने चेंज कर दिया। और किसको उम्मीदवार बनाया है? जो देशद्रोही हमारे भाई बहन, हमारे 140 करोड़ लोगों का हजारों करोड़ रुपए लेकर के भाग गया, जिसकी वकालत बाफरी फराज जी सुप्रीम कोर्ट में कर रही थी, नीरव मोदी की वकालत कर रही थी, मणिपुर में हमारे बहन बेटियों का आबरू लूटा जा रहा था, उनकी वकालत कर रही थी, चंडीगढ़ के अंदर लोकतंत्र की हत्या हो रही थी, वोट चोरी हो रहा था, उनकी वकालत कर रही थी। और प्रतीक भाई, अभी ये मेरा भाई यू रोजगार बेरोजगारी की बात कर रहा था। आज ये हालत युवाओं का नहीं है प्रतीक भाई, आज ये हर वर्ग का है। चाहे पेपर लीक हो रहा हो, चाहे किसानों का 700 लोगों का शहादत हो गया हो, चाहे महिलाएं आज 400 रुपए सिलेंडर जगह 1000 रुपए सिलेंडर खरीद रही हैं। बहस बड़ी अग्निवीर आगे बीजेपी विल रिस्पॉन्ड। जी आइए, यहाँ आइए। फिर आ रहे हैं धर्मेश जी, आपके पास भी आ रहे हैं। बिल्कुल। हाँ, प्रतीक जी, भ्रष्टाचारी जब पूछते हैं तो जनता हंसती है और ताली भी बजाती है कि आम आदमी से खास कब हो गए? कब लोग कहते थे कि 1 रुपए में यात्रा करेंगे और 7 करोड़ के पर्दे